हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो लास्ट पार्ट में हमने चतुर्भुज चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, स्टार्ट किया था और इसकी थ्योरी पार्ट देखा था। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस किए होंगे और देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार अपन क्विक रिवीजन कर ले। चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसकी 4 भुजाएं हों। 4, जैसे ये आकृति है ना, ये चतुर्भुज है, थर्ड वन की आकृति, ये हमने देखा था। देन उसके बाद में उसके चतुर्भुज के विकर्ण, जो इसके आसन्न भुजा को छोड़कर सामने वाली भुजा को हम मिलाते हैं ना, तो वो विकर्ण कहलाते हैं, हमने ये देखा था। और चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता था? 360 डिग्री, हमने ये देखा था, ये प्रूव किया था। उसके बाद में चतुर्भुज के प्रकार पढ़े थे हमने। एक था समलंब, जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो एक युग्म समांतर होता है, उसके अलावा दूसरा समांतर नहीं होता है। मतलब लंब अगर डाले तो वो समान आएगा, समलंब। ये है समांतर, ये है आयत, ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद में ये समांतर चतुर्भुज, ये वर्ग, और ये पतंग की शेप है, पतंग की आकृति जैसी थी, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। देन उसके बाद में हमने समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़े थे कि मतलब गुण क्या क्या होते हैं। मतलब उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसके आमने सामने जो विपरीत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं, तो ये हमने स्टार्ट किए थे। उसमें प्रमेय 8.1 देखी थी कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये हमने देखा था। दूसरा प्रमेय, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, हमने ये देखा था। और उसके बाद में यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, हमने ये भी देख लिया था। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमने ये भी देखा था। और प्रमेय 8.5, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी हमने देखा था। और प्रमेय 8.6, समांतर चतुर्भुज में के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। दोनों विकर्ण आपस में आधे आधे होते हैं, मतलब जैसे ये 2 विकर्ण है ना, तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, मतलब वो बिल्कुल ओ पॉइंट जो होता है वो उसका बिल्कुल उसको विकर्ण को आधे आधे भागों में बांटता है। फिर हमने देखा था 8.7, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज है, उल्टा। फिर हमने उदाहरण 1 देखा था कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, ये हमने उदाहरण किया था। तो आज हम उदाहरण नंबर 2 से करेंगे, ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। देखो, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, जैसे मेरा कोई ये समचतुर्भुज है, कोई सा भी आप बना सकते हो, उसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, मतलब ये एंगल 90 डिग्री के हैं, हर एंगल 90 90 90 के, परस्पर लंब तभी तो होंगे। तो ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले समचतुर्भुज ABCD पर विचार करना है। अब सबसे पहले बताओ समचतुर्भुज कहते किसको हैं? समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो एक तरह से ऐसी कुछ शेप का होगा समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है ना। तो वर्ग भी एक तरह का समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन हमको ये सिद्ध करना है। तो करें स्टार्ट। समचतुर्भुज ABCD पर विचार कीजिए। देखिए कि आकृति 8.13 में अब AB = BC = CD = D है। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज है। देखो ये अब डायरेक्ट क्यों लिख रहा है, अब बुक जो ऑथर है वो ये समझते हैं कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट और आपको ये सारे रीजन पता है पहले से, क्योंकि हमने पढ़ लिया समचतुर्भुज क्या होता है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज की विशेषता क्या होगी। तो जब हमने कहा समचतुर्भुज, इसका मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर है, तभी तो वो समचतुर्भुज है। इसीलिए इस क्यों का आंसर है क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है। और आपको भी इसी वे में लिखना है। आपने कोई भी इक्वेशन लिखी है, देन उसके बाद में ब्रैकेट में आपको सीरीज का रीजन लिखना है कि AB = BC = CD = D है। क्यों? क्योंकि यह एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की
चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमको प्रॉपर रीजन लिखना है इस चैप्टर में, और जो अपने लास्ट में 2 चैप्टर पढ़े उनमें मार्क्स इसी के हैं कि आपको प्रॉपर ढंग से आप लिखोगे और प्रॉपर ढंग से उसका रीजन दोगे कि आपने इसका कारण क्या है। वो हमको बिल्कुल इसमें लिखने का ही आपको बहुत ध्यान रखना है ना। चलो तो AOD एंड COD, अब हमने 2 त्रिभुज लिए हैं, AOD और COD, ठीक है। AOD और COD, ये दोनों हमने 2 लिए, चले। तो देखो, अब देखो इसमें ये वाले, अब OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, दोनों इक्वल है। क्यों बताओ? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हमको ये प्रॉपर्टी पता है। अब देखो, ये OD इक्वल टू OD है, OD इक्वल टू OD, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है दोनों। ये त्रिभुज 1 है और ये त्रिभुज 2 है, दोनों में ये उभयनिष्ठ है। थर्ड, AD इक्वल टू CD, अब AD इक्वल टू CD, क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, तो हमने लिख दिया है। या आप रीजन भी लिख सकते हो कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है। बच्चों, ये रीजन लिखना आपको बहुत बहुत जरूरी है और आपको लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो इक्वल किया है वो उसका रीजन क्या है। तो आपको ये इस चैप्टर में ये स्टेप लिखनी जरूरी है। तो आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे, जब कॉपी में करोगे ना या आगे कोई क्वेश्चन करोगे तो आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजें लिखोगे। ओके, चलो देन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD और COD सर्वांग है। देखो, AOD ये वाला और COD ये दोनों सर्वांग सम हो गए कि नहीं हो गए? बाय किससे? S रूल से। देखो, ये बराबर इसके, ये उभयनिष्ठ है दोनों में, और ये बराबर इसके, तो तीनों भुजाएं समान हो गई, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब हम ये कह सकते हैं कि AOD सर्वांग सम है COD के, तो एंगल AOD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है कि नहीं? क्योंकि बाय द CPCT रूल जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उसके बचे हुए भाग, उसकी भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे। तो हमने डायरेक्टली कह दिया कि AOD बराबर है COD बाय द CPCT रूल। तो हम अब देखो, अब ये लाइन आप देखो, ये अगर मैं AOC लाइन देखो तो इस पे बने कोणों का योग कितना होगा? यह एक रेखा है, तो इस पे बने कोणों का योग 180 होगा, क्योंकि ये रेखीय योग में है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि AOD और COD, AOD ये एंगल और COD ये एंगल, ये दोनों 180 होंगे, तो मैंने इसको लिख दिया 180। अब बताओ, अब मैंने ये कहा कि AOD ये और ये एंगल दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं दोनों की जगह इस AOD और COD बराबर है, तो मैं दोनों की जगह AOD लिख सकती हूँ ना। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल AOD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब 2 AOD है तो कितने हो गए? 2 AOD। तो ये आ गया मेरा 2 AOD इक्वल टू 180। तो सिर्फ AOD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस अपॉन 2, यानी इसकी कट के 90 डिग्री, यानी AOD मेरा हो गया 90 डिग्री, यानी ये कोण 90 डिग्री का। अब ये कोण 90 डिग्री, तो ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण, और ये शीर्षाभिमुख कोण तो ये भी 90 है, और ये इसका शीर्षाभिमुख ये भी 90। तो इसमें समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब हैं। क्लियर? प्रूव हो गया। देखो, हमने सबसे पहले समचतुर्भुज बनाया, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी क्वेश्चन में क्या पूछा है उस अकॉर्डिंग हमको चलना है। फिर हमने उसमें से कोई 2 त्रिभुज ले लिए, उन दोनों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। जैसे ये हमने दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। अब जब वो सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उसके अकॉर्डिंग हमने बोला कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्लियर? अब 2 एंगल बराबर हो गए और एक ही रेखीय युग्म भी है, तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बस, अब जब बराबर है और उनका योग भी 180 डिग्री है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया AOD प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री। और COD की वैल्यू मुझे पता है कि AOD है, तो दोनों जगह मैंने AOD प्लस AOD लिख लिया इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 AOD इक्वल टू 180, तो सिर्फ AOD की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल टू 90 डिग्री, यानी AOD मेरा 90 आ गया। जब ये 90 तो ये भी 90, ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90, चारों कोण मेरे 90-90 हो गए। इसका मतलब वो परस्पर लंब है। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, चलो उदाहरण 3, ABC एक समद्विबाहु
त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु है। देखो आपको शब्दों पे ध्यान देना है, बिल्कुल क्वेश्चन में आपकी एक अगर थोड़ी सी चूक हो गई ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमको 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है कि ABC ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं समान हो, ये त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC। यस, ठीक है। AD बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है। अब देखो बहिष्कोण मतलब जो बाहर की तरफ बना हो उसको समद्विभाजित करता है। तो ये मेरा AD है और ये बहिष्कोण है, इसको समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, हाँ, समद्विभाजित करता है। और एक चीज और दे रखी है, CD पैरेलल है BA के, यानी CD समांतर है, ये CD BA के समांतर है। करें स्टार्ट। चलो, तो फर्स्ट हमको ये दर्शाना है कि DAC इक्वल टू BCA। अब देखो DAC कहाँ है, DA और C ये कोण बराबर है BCA के, इस कोण के। फर्स्ट ये दर्शाना, और दूसरा ABCD, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज आमने सामने वाली भुजाएं इसकी बराबर है, हमको ये प्रूव करना है। करें स्टार्ट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC है, हमको पता है। तो देखो अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है और उसकी 2 भुजाएं समान हैं तो उसके जो विपरीत भुजाओं की जो सम्मुख कोण होगा ना वो भी बराबर होगा। यानी AC का सम्मुख कोण कौन, B है, और AB का कौन है, C है। तो यानी अगर आपने लिखा है कि एंगल AB AC के बराबर है तो इसका मतलब एंगल BC के बराबर है, ये भी, क्योंकि अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि सम्मुख अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उन भुजाओं के जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होगा, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C। यस, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि ABC और ACB, ABC ये वाला और ACB ये वाला, ये दोनों इक्वल है। अब देखो ये इक्वल हो गया। अब PAC देखो, PAC ये वाला एंगल, ये एक तरह से क्या है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो हमने पढ़ा है कि बहिष्कोण इक्वल टू विपरीत जो दिशा, उसके जो रिमेनिंग में जो अपोजिट साइड में जो है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अब देखो ये मेरा बहिष्कोण है PAC, ये किसके योग के, ABC, ये ABC और ACB, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा। हमने लास्ट टाइम में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये मेरा बहिष्कोण इस त्रिभुज के विपरीत दिशा में जो अंतः कोण है उन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी B और C के बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज का बहिष्कोण है। ये हमने रीजन लिखा। तो देखो, और एक चीज और इसमें बता रखी है कि जो रेखा AD थी वो PAC को समद्विभाजित करिए, यानी इसका मतलब है कि PAC इज इक्वल टू 2ACB। तो PAC इज इक्वल टू 2ACB, PAC यानी ये पूरा बराबर है 2ACB के, A, C और B इसके। इसे ऐसे हम लिख सकते हैं, क्यों? अब देखो हमको ये पता है कि B और C इक्वल है, ठीक है। जब 2 इक्वल है तो उन दोनों को मैं C के बराबर रख सकती हूँ ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया PAC इज इक्वल टू 2ACB, इसको बराबर रख दिया। अब देखो, ठीक है, और PAC ये 2DAC इसके बराबर होगा, क्योंकि वो उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करिए। तो आप इस कोण को 2DAC कर सकते हो ना, तो मैंने ये लिख दिया PAC इज इक्वल टू 2D। अब PAC के बराबर ये भी है और PAC के बराबर ये भी है, तो आप दोनों को बराबर रख सकते हो, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, बस। तो मैंने लिख दिया 2DAC इक्वल टू 2ACB। तो 2 से 2 कट गया, तो DAC इक्वल टू ACB। अब देखो DAC कहाँ है, DAC ये कोण और ACB ये कोण इस कोण के बराबर है। अब बताओ जो Z पे बनते थे वो कौन कौन से कहलाते थे, एकांतर कोण। अब जब एकांतर कोण है तो यानी AB पैरेलल है, हाँ, BC और AD दोनों समांतर है कि नहीं, तभी तो एकांतर कोण बराबर हो रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब एकांतर कोणों के युग्म बराबर हो तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, और अगर समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोणों के युग्म बराबर होंगे। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं
कि अब ये दोनों बराबर कोण व एकांतर कोण है जो रेखा BC और AD को तियर्क रेखा AC के द्वारा प्रतिच्छेदित करते हैं। अब ये देखो दोनों लाइन है, ये AD और BC और उसको AC रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यानी ये एकांतर कोण हो गए ना जो Z पे बन रहे। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि BC समांतर है AD के। क्लियर। अब देखो साथ ही BA समांतर है CD के, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर। जब दोनों समांतर हो गए, ये लाइन इस लाइन के समांतर और ये वाली इस लाइन के समांतर, तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये हम सिद्ध कर सकते हैं। चलें अगले क्वेश्चन पे। उदाहरण 4। देखो ये क्वेश्चन थोड़े आपको टफ लग सकते हैं क्योंकि ये क्या प्रूव करने वाले हैं, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 1 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे ज़रूर, लेकिन डरने की बात नहीं है, हमको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आती, और जब हम फर्स्ट बार पढ़ते हैं तो हमको ये चीज़ें नहीं लगती है, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप 2 या 3 बार करोगे इन क्वेश्चन को, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों। चलो उदाहरण 4। 2 समांतर रेखाओं L और M को एक तियर्क रेखा P प्रतिच्छेद करती है। अब देखो 2 समांतर रेखाएं मेरी L और M, ये L है और ये M है, इसको P प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमको दर्शाना है कि अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। मतलब अंतः कोण, उसके अंतः कोण ये हो गए ये, तो उनके समद्विभाजक किए मैंने। जैसे ये इसका आधा पार्ट लिया, इसका भी आधा पार्ट लिया, तो उसके समद्विभाजक से जो बने ना वो मेरे, हाँ, तो उससे जो चतुर्भुज बना वो मेरा एक आयत है। मुझे ये प्रूव करना है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या है, तो यह दिया है कि L जो है वो पैरेलल है M के। L और M समांतर है, ये हमको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। ये देखो L और M समांतर है दोनों, और तियर्क रेखा P इन्हें क्रमशः A और C पर इन्हें प्रतिच्छेदित कर रही है, ये हमको दिया है। ठीक है। तो PAC, PA और C, ये कोण देखो और ये कोण देखो, दोनों एंगल है, तो उसमें समद्विभाजक बिंदु B पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो B पर AO देखो, PAC और AC और Q, ये वाला कोण, सॉरी PAC ये वाला कोण और ACQ ये वाला कोण, अगर जिसे इस कोण का आधा करूं मैं, जैसे इसका भी आधा हो गया और इसका भी आधा हो गया, तो ये B पर प्रतिच्छेदित कर रहे है ना, ये कह रहा है। तो ACR और SAR भी D पर, अब जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बिंदु D पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो ये, तो हमें दर्शाना है कि ABCD एक आयत है, यानी जो अंदर की साइड में बन रहा है ये वाला, तो ये एक आयत है, हमको ये दर्शाना है। यानी इसके जो कोण 90 डिग्री हो जाए या आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए, तो ये एक आयत प्रूव हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमको PAC, PA और C ये एंगल, ACR इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब क्यों होगा ये आप बताओगे। ये देखो ये 2 समांतर रेखा हैं और इसको एक रेखा ऐसे क्रॉस करिए, तियर्क रेखा, और हमने पढ़ा है कि 2 समांतर रेखाएं होती है तो उसमें एकांतर कोणों का युग्म समान होता है। इसीलिए हमने लिख दिया कि PAC = ACR, L और M तियर्क रेखा P से बना एकांतर कोण है। क्लियर। तो अब चाहे जब दोनों इक्वल है तो मैंने दोनों का हाफ कर सकती हूँ ना मैं, तो मैंने दोनों कर दिया, हाफ ऑफ PAC और हाफ ऑफ ACR, ये दोनों मैंने दोनों तरफ हाफ से इंटू कर दिया, आधे से। अब देखो अब PAC देखो कहाँ है, PAC ये, ठीक है। अब इसका आधा देखो, ये लाइन इसको आधा कर रही है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ BAC, इसका आधा ये है ना, लिख सकती हूँ ना, और इसका आधा मैं क्या लिख सकती हूँ ACD। तो मैं इसको इसका ACR का आधा क्या होगा ACD, क्योंकि इसका AD उसको समद्विभाजित करिए और इधर भी BA इसको समद्विभाजित करिए, तो यानी वो दोनों आधे आधे कोण हो गए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि BAC PAC का आधा और ACR ACD का आधा, तो यानी ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब ये बराबर कोण रेखाओं AB और DC के तियर्क रेखा AC द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनते हैं और ये एकांतर कोण है। अतः AB जो है वो समांतर है DC के। अब देखो AB का है, ये AB और DC समांतर हो गई, तभी तो देखो ये कोण बराबर हो गए, ये
जेड पर बनने वाले कोण, यानी वो एकांतर कोण है। अब जब एकांतर कोण बराबर होगा इसका मतलब ए बी और सी डी समांतर है, तभी तो एकांतर कोण बराबर हुए। तो मैं लिख सकती हूँ ए बी समांतर है डी सी के। और इसी प्रकार से मैं बी सी और ए डी को भी समांतर सिद्ध कर सकती हूँ, क्योंकि ए सी बी और डी ए सी लेने पर, मतलब ये दूसरे रिमेनिंग कोण ले रही है मैंने, ए सी और बी, ये वाला कोण यहाँ और दूसरा ये वाला कोण, ये दोनों कोण ले रही है, तो वो भी जेड पर बन रहे, तो यानी बी सी समांतर है ए डी के। अब देखो, जब ए बी सी डी मेरा एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया, ये चतुर्भुज मेरा समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया, क्योंकि समांतर हो गया, आमने ए बी सी डी के समांतर हो गई और बी सी ए डी के समांतर हो गई, दो चीजें मेरी प्रूव हो गई। तो देखो, अब जब समांतर है तो यानी रेखीय युग्म पे बनने वाले कौन कौन से होंगे, पी ए सी, पी ए और सी, और सी ए एस। ये देखो, ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 है, क्योंकि ये एक रेखीय युग्म है, लिख सकते हैं हम। तो मैंने इसको लिखा पी ए सी प्लस सी ए एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, अब आप दोनों को अगर हाफ से इंटू करते हो, पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस और इक्वल टू हाफ ऑफ 180, हमने दोनों को आधे से इंटू किया। तो बस, अब जब ये इससे हुआ तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी इस स्टेप को मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी एस इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो कट गया 90 डिग्री, और ये आधा आधा दोनों के अंदर आ गया। अब देखो, हाफ ऑफ पी ए सी क्या है बताओ, अभी हमने देखा था, हाफ ऑफ पी ए सी, ये इसका आधा क्या है, बी ए सी है ना, इसका आधा बी ए सी, ये वाला कोण, और हाफ ऑफ सी एस, सी ए और एस, सी ए एस, हाफ ऑफ सी, इसका आधा क्या है, तो आप बोलोगे सी ए डी, इसका आधा ये है ना, ये वाला कोण बिल्कुल है, तो आप बोलोगे सी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब बी ए सी और सी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री, अब बी ए सी ये और बी ए डी ये, तो दोनों का योग यानी ये पूरा कोण एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री, तो यानी एक समकोण सिद्ध हो गया ना ये, कि इस पूरे एंगल का जब इसको और इसको मिला के मेरा एडिशन 90 डिग्री हो रहा है, तो यानी ये पूरा कोण कौन है, बी ए डी है, तो बी ए डी मेरा 90 डिग्री है। तो यही हमको प्रूव करना है, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये मेरा प्रूव हो गया कि बी ए डी 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो वो एक आयत है। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण है, और ए बी सी डी एक आयत है। अब उदाहरण 5, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज के कोणों के, अब देखो समांतर चतुर्भुज ये मेरा ए बी सी डी है, इनके समद्विभाजक, हर कोण का समद्विभाजक करो, डी का समद्विभाजक ये, सी का समद्विभाजक ये, ए का समद्विभाजक ये और बी का समद्विभाजक ये, तो ये एक आयत बना रहे हैं। यानी ये जो छोटा वाला आयत है ना अंदर की साइड में, पी क्यू आर एस, ये मेरा आयत बना रहे हैं। तो हमको ये दर्शाना है, ये हमको सिद्ध करना है कि ये अंदर वाला जो मेरा आयत है, यानी उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ये हमको सिद्ध कर देंगे तो वो एक आयत हो जाएगा। तो चलो, मान लीजिए पी क्यू आर एस क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के एंगल ए बी सी सी डी और डी ए के समद्विभाजक के प्रतिच्छेदित बिंदु है। ये हमने अभी देखा ही कि ए को समद्विभाजक करेंगे तो वो आगे जाके एस पे मिल रहा है, ये देखो एस पे, और ए से डी को बी एस पे, सी क्यू पे, ऐसे करके समद्विभाजक बिंदु हो रहे हैं। तो ए एस डी में आप क्या देख सकते हैं, अब देखो कौन सा एंगल लेना है हमको, ए एस डी, ए एस और डी, ये वाला, इस वाले ट्राइंगल को देखो आप, इसमें आप बोलोगे कि डी एस कोण डी और एस को समद्विभाजित करता है, ये वाला, ये समद्विभाजित कर रहा है ना, तो इसीलिए डी ए एस इज इक्वल टू ए डी एस। डी ए एस, डी ए और एस बराबर है ए डी और एस के, इसके दोनों नहीं, अगर समद्विभाजित करता है तो अगर
DAS और ADS को मैं क्या लिख सकती हूँ, अब ये जब आधे आधे कोण है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि इन दोनों का योग क्या होगा, इस कोण का और इस कोण का, दोनों का योग होगा हाफ ऑफ एंगल ए, क्योंकि ये आधा है ना, इसका D का आधा है, ये कोण पूरा D होता तो यहाँ तक होता, लेकिन ये इसका आधा है और ये हमको बता दिया कि इसने ये समद्विभाजित कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी, ऐसे लिख सकती हूँ ना। अब जब मैंने हाफ कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस डी, ठीक है। अब ए प्लस डी देखो आप, ये एंगल पूरा ए और ये पूरा डी, अब समांतर चतुर्भुज है तो उसमें जो दीर्घ रेखा के एक ही और जो अंतः कोण बने होते हैं ना, तो उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यानी अगर ए और डी को दोनों को मैं जोड़ूंगी तो इन दोनों का योग 180 डिग्री आएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए प्लस डी को क्या लिख सकती हूँ, 180। तो ए प्लस डी को मैंने लिख दिया 180 डिग्री, तो ए हाफ तो बाहर है ही है और इंटू 180, तो ये मेरा हो गया 90, ठीक है। तो यानी DAS प्लस यानी अंदर वाले कोण ये और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो उनका योग 90 डिग्री आएगा। तो ये हमको अभी पता चल गया कि इन दोनों का योग है 90 डिग्री। अब देखो, अब त्रिभुज देखो, अब त्रिभुज योग गुण क्या बोलता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज मैंने लिया DAS ये कोण, सेकंड है ADS ये कोण, और थर्ड है DSA ये कोण, मतलब ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 1, 2 और 3, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और अभी मैंने जस्ट प्रूव किया कि DAS और ADS का योग तो 90 डिग्री है, तो यानी DAS और ADS ये दोनों, इसका कोण मेरा 90 डिग्री हो गया। तो मैंने इसकी जगह वैल्यू रख दी 90, तो प्लस DAS इक्वल टू 180, अब 90 इक्वल टू के इस साइड गया तो DAS इक्वल टू 90 डिग्री, तो यानी DAS, अब देखो DSA कहाँ है, ये देखो DSA ये वाला, ये मेरा 90 डिग्री है। तो PSR, अब देखो ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है तो सदैव बराबर होंगे, क्योंकि क्रॉस में दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे ना, तो बस ये वाला इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो यस, तो PSR भी 90 डिग्री है। अब इसका एक कोण 90 डिग्री आ गया है ना, आया कि नहीं आया। तो इसी प्रकार मैं दूसरे कोण भी दर्शा, अब तो ये मैंने एक त्रिभुज लेके किया, अब ये वाला त्रिभुज भी लेती मैं, दूसरे त्रिभुज भी लेती, तो हर चीज में मुझे ये 90, इसमें ये 90 और इसमें ये 90, तो सब 90 90 90 आ जाते, और जब सब 90 90 90 आ गए तो इसका मतलब वो एक आयत है। तो उसी प्रकार मैं लिख सकती हूँ कि यह दर्शाया जा सकता है कि APB 90 है, SPQ 90 है, और इसी प्रकार PQR भी 90 है और SRQ भी 90 है, PQ और R ये सब कोण 90 है, और PQR एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण हैं। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक आयत है। तो आइए इसकी जांच कीजिए। हम दर्शा चुके हैं कि PSR और PQR 90 है और SPQ और SPR 90 है, अर्थात सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर हैं, और PQR एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण समकोण है, इसीलिए PQRS आयत है। क्लियर, समझ में आ गया। अब एक कोण जब हमारा 90 प्रूव हो गया, उसी तरह हम दूसरा कोण भी प्रूव कर सकते हैं, और जब सब 90 डिग्री आ गए तो इसका मतलब यह मेरा एक आयत है। अब देखो 8.5 चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य एक प्रतिबंध और क्या है। देखो, इस अध्याय में आपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया और आपने यह जांच भी की कि यदि एक चतुर्भुज इन गुणों में से किसी एक गुण को भी संतुष्ट करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम एक और प्रतिबंध का अध्ययन करेंगे जो एक चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए न्यूनतम प्रतिबंध है। ठीक है, फर्स्ट, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख कोणों का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। देखो क्या है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख कोणों का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। अब देखो ये आकृति 8.17 जिसमें AB जो है वो मेरा CD के बराबर है, क्योंकि इसमें बोला है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, मतलब ये बराबर भी है और ये समांतर भी है। तो इसमें AB बराबर है CD के, और AB जो है वो समांतर भी है CD के, ये भी हमको दिया है। तो आइए एक विकर्ण AC खींचे, मैंने एक AC खींच लिया। अब SAS सर्वांग समता नियम से दर्शा सकते हैं कि ABC सर्वांग सम है CDA के। अब जैसे मैंने एक विकर्ण खींचा AC, तो अब ये दो त्रिभुज हो गए, ऊपर वाला और नीचे वाला।
ठीक है, 2 त्रिभुज हो गए ना। तो अब देखो, अब जब ये 2 त्रिभुज हैं, पहला और दूसरा CDA, तो अब इसमें आप कौन सा सर्वांग समता नियम लगाया आपने? देखो, एक तो ये भुजा बराबर है, दूसरी ये वाली और ये भुजा बराबर है, AB और CD, और AC दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये कोण इस कोण के बराबर है ना। क्योंकि देखो, इसमें अपन ने साइड एंगल साइड रूल से बताया, क्योंकि इसमें उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है और वो समांतर भी है। तो हमने ये सर्वांग समता साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हमने ये प्रूव कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं ABC सर्वांग सम है ABC सर्वांग सम है CDA के। तो BC जो है वो समांतर है AD के। अब BC समांतर है AD के। क्यों? क्योंकि देखो, जब ये कोण भी बराबर होंगे Z पर, जब ये समांतर प्रूव हो गए तो यानी उनके एकांतर कोण भी बराबर होंगे, और जब एकांतर कोण प्रूव सिद्ध हो गए तो यानी वो आपस में समांतर है, इसीलिए BC समांतर है AD के। तो आइए अब हम समांतर चतुर्भुज के इस गुण का प्रयोग के लिए एक और उदाहरण लें। चलो, उदाहरण नंबर 6। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD ये, जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। अब P और Q जो हैं, P और ये Q है, ये भुजा AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है, ठीक है, हाँ मध्य बिंदु है। और यदि AQ ये गया, DP ये रहा, को S पर प्रतिच्छेदित करे, ये दोनों आपस में S पे काट रहे हैं ना एक दूसरे को, ये देखो ये S पे, उसके बाद में BQ ये, और CP ये है मेरा CP, ये एक दूसरे को R पे काट रहे हैं, यस काट रहे हैं। तो हमको दर्शाना है कि फर्स्ट, अब देखो ट्राइंगल को चतुर्भुज कौन कौन से, ध्यान से देखना, APCQ, एक ये एक समांतर चतुर्भुज है, दूसरा DPBQ ये वाला, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, और चौथा PSQR ये अंदर वाला, ये समांतर चतुर्भुज है। ये तीनों हमको समांतर सिद्ध करने हैं। तो करें स्टार्ट। अब देखो APCQ यानी जो फर्स्ट वाला जो चतुर्भुज, ये वाला AP ये वाला CQ ये वाला, ठीक है, फर्स्ट हम इसको लेके चल रहे हैं। करें स्टार्ट। अब देखना, AP समांतर है QC के, क्योंकि AB समांतर है CD के। अब देखो, अब AB CD के समांतर है तो AP QC के समांतर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो उसका जस्ट आधा पार्ट ही तो है। तो जब पूरी रेखा समांतर है तो पहले उसका आधा कर दो तो भी वो समांतर होगी उसके। तो हम ये लिख सकते हैं कि AP QC के समांतर है। तो अब दोनों तरफ मैंने आधा आधा कर दिया, AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। देखो AP ये क्या होगा, इसका आधा है ना, AB का आधा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ AB इक्वल टू AP इक्वल टू हाफ ऑफ AB लिख सकती हूँ ना। मतलब जो AP है वो AB का आधा है, मैंने ये लिखा है तो बस। और CQ को मैंने क्या लिखा, हाफ ऑफ CD, मतलब CD का आधा है ना CD, तो बस। तो इस तरह AB इक्वल टू CD हो जाएगा। AB बराबर होगा कि नहीं होगा CD के, क्यों बताओ, जो AB है वो CD के बराबर है, ये इसने बोला है। जब आधी चीज बराबर है तो पूरी चीज भी बराबर होगी। तो ये AB इक्वल टू CD, और इसीलिए AP इक्वल टू QC। जब ये 5, जैसे ये कोई मेरी 6 है, 6 इक्वल टू 6, तो उसका आधा भी कर दो तो भी वो 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसीलिए AP इक्वल टू QC होगा। तो APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड करते हैं। सेम ये का यही, इसी प्रकार DPBQ भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि DP जो है समांतर है PB के और DQ बराबर है PB के। अब मैंने ये दूसरा वाला चतुर्भुज लिया, ये DP ये वाला, ये Q के, ठीक है। तो अब इसमें भी हमको सेम यही प्रॉपर्टी लगानी है। ये जब ये पूरी रेखा समांतर है तो DQ समांतर होगा PB के, ठीक है। जब DQ PB के समांतर है तो यानी ये पूरी लाइन, और ये इसका आधा है, ठीक है। तो आधा है तो यानी वो वाली प्रॉपर्टी से ये वाला जो अभी मैंने ऊपर किया ना,
सेम ये वाला कंडीशन लगा कि हम ये कह सकते हैं कि डी क्यू पी बी के समांतर है, तो डी क्यू इक्वल टू पी बी के बराबर होगा। थर्ड, अब हमको चतुर्भुज पी एस क्यू आर लेना है, जो छोटा वाला, सबसे छोटा वाला चतुर्भुज है, ये देखो बीच में ये वाला, इसको लेना है और इसको भी हमको समांतर इसको सिद्ध करना है। तो देखो एस पी इज इक्वल टू क्यू आर है, क्योंकि एस पी और डी पी का एक भाग है और एस क्यू क्यू बी का एक भाग है, एस पी क्यू आर के समांतर है। अब देखो एस पी क्यू आर के समांतर है, तो एस पी देखो, एस पी ये क्यू आर के समांतर है ना, क्योंकि जब ये पूरा समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो ये आपस में भी समांतर होगी, और जब ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो ये भी समांतर होगी कि नहीं होगी। तो बस, तो ये इसका एस पी और एस पी एस क्यू पी आर के भी समांतर है। अगर अतः ये जो छोटा वाला पी क्यू आर एस है ना, वो भी समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन थोड़े से थ्योरी वाले और थोड़े समझने वाले हैं, तो इसमें आपको प्रैक्टिस मस्ट है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। ये आपको थोड़े कम समझ में आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप इसको 2 या 3 बार करोगे ना तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। तो इन क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस चाहिएगी, तो इसीलिए सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे एग्जाम्पल्स कॉपी में कीजिएगा। क्लियर? तो आप करें एक्सरसाइज 8.1। चलो, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी किसी एक संख्या, मतलब एक कोई अनवेरिएबल है, उससे हमको उसको इंटू करना होता है। मतलब ये मैंने x ले लिया कोई भी, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है मेरा 360। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 15x इक्वल टू कितना हो गया 360। तो अब इन तीनों को मैं जोड़ूं तो कितना हो गया 8 और 9 और ये हो गया मेरा सॉरी ये 13x है, 15 नहीं है, ठीक है, मैंने गलत लिखा है, प्लस 13x इक्वल टू 360। अब चारों को जोड़ो 3x प्लस ये, तो ये हो गया मेरा 30x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 360 डिवाइडेड बाय 30। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या है, आपको रेशियो क्या दिया है 3:5:9:13। अब हमको एक कॉमन रेशियो जो है वो मेरा x है, जो x सभी में कॉमन है। तो बस मैं x की वैल्यू निकालूंगी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। तो इन चारों को जोड़ा तो मेरी वैल्यू आ गई 30x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 360 डिवाइडेड बाय 30 किया तो ये आ गई मेरी 12। क्लियर? काट के आप कर सकते हो। तो x की वैल्यू आ गई 12, लेकिन मुझे तो x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे किसकी चाहिए, ये अनुपात मैंने 3, 5, 9 और 13 माना था ना वो। तो मैं क्या करूँगी 3 into x तो यानी 3 into 12 36, 5x यानी 5 into 12 60, 9x 9 into 12 108, 13x तो 13 into 12 156। तो ये ऐसे मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँगी। तो ये मेरे चतुर्भुज के चारों कोण आ गए, तो ऐसे मैंने फाइंड कर लिया, रेशियो में है ना इसलिए। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो हमको दिखाना है कि वह एक आयत है। मतलब एक मेरा कोई भी समांतर चतुर्भुज है, ये मेरा समांतर चतुर्भुज। अब इसके अगर विकर्ण बराबर हैं तो उसी कंडीशन, देखो विकर्ण तभी बराबर होंगे जब वो एक आयत होगा या वर्ग होगा, क्योंकि उसके अलावा जैसे समांतर चतुर्भुज आपने ऐसा बनाया तो उसके विकर्ण ये देखिए और ये वाला एंगल देखिए, साइड देखिए, ये हमेशा बड़ी होगी, बड़ी छोटी होगी, ये कभी बराबर नहीं होगी। लेकिन आयत भी तो एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो मैं कह सकती हूँ कि आयत एक तरह का समांतर चतुर्भुज है। इसीलिए क्वेश्चन में पहले दिया है कि अगर आपको समांतर चतुर्भुज है तो आपको ये सिद्ध करना है कि वह एक आयत है जिसके विकर्ण बराबर है। तो हमको यही प्रूव करना है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो वह एक आयत है, हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने एक ABCD आयत बना दिया। अब हमको इसमें गिवन क्या क्या है,
देखो इसमें ये है कि विकर्ण बराबर है, इसका मतलब जो AC और BD वो बराबर है, ये हमको गिवन है। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये आयत है। तो देखो आयत का कोई भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये आयत है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो 90 डिग्री नहीं होता, ये थोड़ा सा एंगल ट्विस्ट मतलब है तो है ना ऐसे। तो बस तो हमको स्टार्ट करते हैं। तो ABC और BAD में ABC और BAD ये दोनों त्रिभुज लिए हमने ऊपर वाले। तो अब इसमें देखना AB इक्वल टू B, क्योंकि वो दोनों ऊपर कॉमन थी ना, ये वाली लाइन इस वाले और इस वाले में, तो ये BA दोनों में कॉमन है। और BC इक्वल टू AD, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान बराबर होती है, यह बराबर होती है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये मैं लिख सकती हूँ। दूसरा AC इक्वल टू BD, अब ये कोण जो और इस कोण मतलब जो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी ना, विकर्ण बराबर है, पहले ही कंडीशन दी हुई है। तो AC इक्वल टू BD ये हमको दिया है। तो ABC त्रिभुज सर्वांग होगा BAD के बाय द SSS रूल, क्योंकि तीनों भुजाएं समान हैं, तो यानी कौन सी भुजा से सर्वांग समता सिद्ध हो गई। तो अब मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ कि एंगल A ये पूरा कोण एंगल B के बराबर है, ये कह सकती हूँ, क्योंकि बाय द CPCT रूल उसके रिमेनिंग पार्ट भी बराबर होंगे। तो मैंने लिख दिया एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो बस बाय द CPCT रूल। अब देखो समांतर चतुर्भुज में जो ये दोनों कोणों को योग करूँ मैं, एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये था A और ये है मेरा B इक्वल टू 180 डिग्री। पर मैंने ये भी कहा कि A इक्वल टू B भी है बाय द CPCT रूल, अभी हमने सर्वांग समता सिद्ध करी, तो मैं B की जगह A लिख सकती हूँ। तो 2 ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A कितना हो गया, ये इसके नीचे चला गया तो ये कट गया, तो 90 डिग्री। अब जब A 90 डिग्री है तो B भी 90 डिग्री होगा मेरा। तो अब इसके चारों कोण ABCD चारों इसके मेरे 90 डिग्री के आ गए। तो अतः ये सिद्ध हो गया कि ABCD एक आयत है। समझ में आ गया आपको? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उस अकॉर्डिंग हमको उसको सॉल्व करना है उसी डायरेक्शन में। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमको ये पूछा था कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि आयत है। तो हमको विकर्ण लेके चलना है कि दोनों विकर्ण बराबर हैं। तो फिर हमने 2 त्रिभुज ले लिए, उसमें उन दोनों की सर्वांग समता सिद्ध कर दी। तो सर्वांग समता सिद्ध करने के बाद में हमको ये पता चल गया कि ये ऊपर वाले दोनों सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। देन उसके बाद में जो A और B के बराबर आ गया, और हमको ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज में ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यानी ये दोनों कोण बराबर भी हैं और 180 के भी हैं, यानी मैंने इसको लिखा 2 एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री आ गया मेरा ये। तो अब जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो और 90 डिग्री उसी केस में होते हैं जब वो आयत होगा, समांतर चतुर्भुज में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो सिर्फ आयत के केस में ही होगा। अतः यह एक आयत ही है। क्लियर? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। देखो एक विकर्ण ऐसे और एक विकर्ण ऐसे, तो एक विकर्ण बड़ा होता है, तो इसीलिए वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आयत के केस में ही फॉलो होगी। ठीक है बच्चों? तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपको जो हमने आज एग्जाम्पल किए हैं उसके और जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको 8.1 आपको देख कर आनी है, क्योंकि जब आप आगे हम 8.1 के क्वेश्चन करेंगे ना तो वो आपको फिर टफ ना लगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको 8.1 की प्रैक्टिस करके आनी है। ठीक है बच्चों? तो अगली क्लास में हम जब करेंगे तो आप पहले से ये क्वेश्चन और पढ़ कर रखिएगा और समझ के रखिएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों।